Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the second session of our online lab for the course of artificial intelligence. Let's move to the next slide. Working with list. हाँ ये थोड़े से हम play around कर लेते हैं. We have list of four friends. जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो फर्स्ट नेम आ जाएगा. इसमें जो चीज़ मैंने आपको बतानी है वो ये अब है कि हम सब लिस्ट जो है वो एक पोर्शन ऑफ लिस्ट हम कैसे जो है वो गेट कर सकते हैं. मे बी आपने जो है ये इन कमांड्स की प्रैक्टिस की हो, लेकिन एक तरह से आपकी रिवीजन हो जाएगी और हम इसके साथ ज़रा एक्सपेरिमेंटेशन भी हम थोड़ी सी करेंगे. ठीक है. अच्छा, इसमें ये कॉलन का ऑपरेटर यूज़ होता है टू गिव अस द पार्ट ऑफ ए लिस्ट. इसके दो आर्ग्यूमेंट्स है, एक है स्टार्टिंग इंडेक्स और दूसरा है एंडिंग इंडेक्स. स्टार्टिंग इंडेक्स वी नो स्टार्ट फ्रॉम द 0 1 2 3. इसमें अभी हमारे पास जो है 0 से लेकर 3 तक 4 इंडेक्स वैल्यूज़ हैं. तो अगर स्टार्टिंग इंडेक्स में 1 देता हूँ तो ये 1 से शुरू करता है और एंडिंग इंडेक्स 2 तक जाएगा. इसमें रूल यह है कि स्टार्टिंग इंडेक्स इज इंक्लूडेड, द वैल्यू प्रेजेंट इन द स्टार्टिंग इंडेक्स इज इंक्लूडेड इन द आउटपुट, द वैल्यू प्रेजेंट एट द एंडिंग इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द आउटपुट. सो 1 से 2 तक उसने सिर्फ 1 वाला एलिमेंट दे दिया. ठीक है. अगर 1 से 3 तक करते हैं तो 1 और 2 वाले एलिमेंट्स दोनों आ जाएंगे. और अगर हम जो है 1 से -1 तक करते हैं, देखें ये जो तारीख है इसकी इंडेक्स पॉजिटिव रेंज में क्या है 0 1 2 3 और नेगेटिव रेंज में क्या है -1. तो इट मीन्स एंडिंग इंडेक्स में हम -1 भी जो है वो दे सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर भी तारीख इंडेक्स 3 भी है और -1 भी है. ठीक है. तो इसका आंसर जो है वो भी यही आएगा जो ऊपर आ रहा है. ठीक है, काशिफ एंड फहद. अच्छा जी. उसके बाद अगर हम इस तरह देते हैं कि स्टार्टिंग इंडेक्स इज ग्रेटर देन द एंडिंग इंडेक्स, लेट्स सी व्हाट विल हैपन. इट विल रिटर्न अस द एम्प्टी लिस्ट. ठीक है. नो एलिमेंट हैज बीन रिट्रीव्ड बिकॉज स्टार्टिंग इंडेक्स इज ग्रेटर देन द एंडिंग इंडेक्स. रिवर्स रेंज में जो है उसको एक्सेस नहीं कर रहा. ठीक है. अच्छा जी. तो अगर ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं. फ्रेंड्स 1 कॉलन में देता हूँ. स्टार्टिंग इंडेक्स तो दी है, स्टार्टिंग इंडेक्स वाला एलिमेंट जो है ये इंक्लूड होगा, लेकिन एंडिंग इंडेक्स जो है वो इंक्लूड नहीं दी मैंने, दैट इज ऑप्शनल. तो क्या होगा कि सारे एलिमेंट्स ऑनवर्ड सारे एलिमेंट्स जो है वो आ जाएंगे इंक्लूडिंग दैट वन. इंक्लूडिंग दैट वन सारे एलिमेंट जो है हमारे पास आ जाएंगे. अच्छा जी. तो अभी लिस्ट जो है ये सिर्फ हमें सब पोर्शन ऑफ लिस्ट देता है, लेकिन लिस्ट को डिस्ट्रक्टिवली मॉडिफाई नहीं करता. फ्रेंड्स की वैल्यूज जो है बिल्कुल वही हैं जो ओरिजिनली थी. अलबत्ता अगर हम जो है अगर हम ये करते हैं कि कोई वैल्यू रिटर्न गेट करते हैं, पॉप करते हैं, तो हमें जो है एक साइड की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी. डिफ़ॉल्ट में ये राइट साइड की वैल्यू में दे रहा है. और अगर हम जो है फ्रेंड्स की वैल्यू जो है वो डिस्ट्रक्टिवली मॉडिफाई भी हो गई है. और अगर हम पॉप ज़ीरो करते हैं तो ये हमें जो है ये फर्स्ट एलिमेंट को डिस्ट्रक्टिवली रिटर्न करके एक्सेस करके जो है वो देगा. ये वैल्यू रिमूव करके देगा. वैल्यू हैव बीन पॉप्ड आउट ऑफ द लिस्ट. ओके. अच्छा जी. अब इसमें जो अहम कमांड है, अच्छा टाइप का कमांड भी यूज़ हो रही है, चलें इसको भी हम एक्सिक्यूट करके देख लेंगे अभी पाईचार्ट में. जो अहम कमांड है ये सब लिस्ट को गेट करने वाली, अहम किस लिए है, वही जो हमारी लैब्स का पर्पज़ है कि केस स्टडीज़ को अंडरस्टैंड करना. तो ये कमांड केस स्टडीज़ में यूज़ होती है स्पेशली इन पैटर्न मैचिंग मॉड्यूल. ये वाली कमांड के लिस्ट में से, लिस्ट ऑफ टोकन्स में से, लिस्ट ऑफ सिंबल में से हम जो है कुछ पोर्शन को जो है अलहदा करते हैं, दूसरे पोर्शन को अलहदा करते हैं. तो अभी मैं इस पे ज़रा थोड़ा सा प्ले अराउंड करता हूँ पहचान के ऊपर, और ये वाली भी कमांड्स हम करके देख लेंगे. ये टाइप वाली कमांड भी जो है हमने थोड़ा सा करनी है. ठीक है. तो पाइचार्ट शेयर करते हैं जी, देखते हैं. अच्छा, मैं टू सेव आवर टाइम मैं जो है वो नहीं करता, क्या कहते हैं कि वो नेम्स वाली लिस्ट जो है वो मैं नहीं बनाता. ठीक है. अभी हमें हमजा ने बहुत ही एक अच्छी कमांड बनाई बताई है कि हम जो है लिस्टों को कंकैटिनेट अगर करना चाहें तो हम उसे जो है कंकैटिनेट कर सकते हैं. हमजा चैट पे ज़रा क्वेश्चन करेंगे. ठीक है.
अभी जो है यूनिवर्सिटी ने हमें अलाउ नहीं किया हुआ कि हम जो है वो वॉइस पे आपके क्वेश्चंस लें। ठीक है, अब चैट पे ज़रा क्वेश्चन करेंगे। तो ये उन्होंने देखें बिल्कुल सही हमें बताया था। ये भी हमें पता चल गया कि दो लिस्टों को अगर कंकैटिनेट करना है, मैंने उसी लिस्ट को उसी के साथ ही कंकैटिनेट कर दिया और लिस्ट हमारी अपडेट नहीं हुई। ओके जी, तो मैं जो है ऐड करके एक्स को असाइन भी कर देता हूँ। अब देखते हैं जी, अब जो हमारे पास ये लिस्ट आ गई है। अच्छा जी, अब ये है, मैं कहता हूँ कि 20 10 100 ये वाले जो 20 10 100 हैं ये मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ कि इनकी इंडेक्स देखता हूँ, 0 1 एक्स में से 0 1 2, 20 की इंडेक्स जो है वो क्या है, 2 है। कंफर्म करने के लिए मैंने एग्जीक्यूट भी कर दिया। और 100 को इंक्लूड करना है मैंने। अगर मैंने 100 को इंक्लूड करना है तो उससे आगे वाले एलिमेंट की इंडेक्स जो है वो मैं दूंगा। ठीक है, 2 और 100 की इंडेक्स 3 4 5, इसे मैं 5 दे देता हूँ, तो 20 10 100 आ गया। अच्छा, इसे मैं ज़रा थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहता हूँ कि एक्स डॉट इंडेक्स ये 20 की इंडेक्स देगा, दैट शुड बी इंक्लूडेड। और एक्स डॉट इंडेक्स ये हमें 100 की इंडेक्स देगा। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो 100 इंक्लूड नहीं होगा, या मैं +1 कर देता हूँ। मैं 20 से लेकर 100 तक सारी लिस्ट को जो है वो मैं गेट करना चाहता हूँ। ठीक है, ओह ये तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। एक्सपेक्टेड हमारे रिजल्ट्स नहीं है, इनको हम जो है ज़रा रिजल्ट इसका देखते हैं कि हमारे पास इसका रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है। 2 और 1, ओहो इसमें गड़बड़ क्या हुई है कि वो उसने एक्स की जो पहली इंडेक्स है वो वाली दे दी है, ये वाली उसने दे दी है। ठीक है, तो मैं ये वाला 100, इसमें मल्टीपल अक्रेंसेस थी 100 की, तो उसने पहली इंडेक्स दे दी है, वो हमारा 20 10 100 वाला पोर्शन उसने नहीं दिया। अच्छा, ये जो पहला एक्स है इसे मैं रिमूव कर देता हूँ ना। अभी हमने कमांड देखी है पॉप की, इसमें जो है जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट को हम जो है वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्स जो है वो क्या आ गया है, ये पहला 100 रिमूव हो गया, 20 10 100 आ गया। अब मैं वो वाली कमांड एक्सिक्यूट करता हूँ इन ऑर्डर टू गेट दी सब लिस्ट ऑफ 20 10 100। ठीक है, तो अब मेरे पास ये सब लिस्ट आ गई 20 10 100 वाली। अच्छा, अब सिर्फ एक और कमांड, मतलब इसी सब लिस्ट के लिहाज से थोड़ी सी मज़ीद प्रैक्टिस। ठीक है, वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक ख़ास पॉइंट से ऑनवर्ड, एक ख़ास इंडेक्स से ऑनवर्ड, ठीक है, मुझे सारे एलिमेंट्स चाहिए और उस इंडेक्स से पहले वाले मुझे सारे एलिमेंट्स चाहिए अलग-अलग। ठीक है, तो ये बात जो है, लेट्स से आई असाइन, आई को असाइन करने के बजाय मैं डायरेक्ट ही कहता हूँ, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये 10 से ऑनवर्ड इंक्लूडिंग दैट 10, दिस फर्स्ट 10, ये सारे एलिमेंट्स मुझे चाहिए इससे ऑनवर्ड। तो कमांड क्या आएगी, 0 1 2, 2 से ऑनवर्ड सारे एलिमेंट जितने भी हों याद रखें जी, ये आ गया। अभी दोबारा मैं इसको रिवाइज करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा 1 से ऑनवर्ड पहले एलिमेंट को छोड़ के, ये जो 50 है पहले वाला 50, इसको छोड़ के मुझे सारे एलिमेंट चाहिए। तो स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने क्या दी, 1 दी, 0 को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, और कॉलन दे दिया, एंडिंग इंडेक्स नहीं दी, तो ऑनवर्ड सारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि ये एंड वाला पोर्शन एक्सेस करने का तरीका पता चल गया कि एंडिंग इंडेक्स ना दे तो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब शुरू वाला पोर्शन मैंने एक्सेस करना है, मैं कहता हूँ कि 50 और 20 आ जाए, 10 से पहले वाले जो है एलिमेंट्स आ जाएं। तो अगर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देता, ज़ीरो देना चाहें, स्टार्टिंग इंडेक्स तो लाजमी ज़ीरो ही होती है। ठीक है, तो ये वाला कोड याद रखें जी, पैटर्न मैचिंग में ये वाली कमांड यूज़ होगी, और उधर फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हमने जो है 17 मार्च को ये वाली कमांड जो है ये हमने सीखी थी, और आपने जो है वो याद रखी हुई है या नहीं याद रखी हुई।
तो आई होप उस वक्त भी आप दोबारा इसे रिमाइंड कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, एंड इट इज़ नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। अच्छा जी, 10 से पहले वाले एलिमेंट्स, तो 10 की इंडेक्स क्या है? 0 1 2। यहाँ पे मैं 2 देता हूँ बिकॉज आई नो द एंडिंग इंडेक्स एलिमेंट विल नॉट बी इंक्लूडेड। 50 और 20 आ गया, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि जी सिर्फ पहले वाला एलिमेंट मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं जो है यूं करके x0 भी दे सकता हूँ, ठीक है, या मैं यूं करके 1 से पहले वाला एलिमेंट जो है यूं भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो आई होप कि ये सब लिस्ट गेट करने का तरीका जो है ये आपको इसका पता चल गया होगा। अभी हम देखते हैं कि टाइप की कमांड भी देख लेते हैं। दोनों स्लाइड्स पे आ रही थी कि एक्स की क्या टाइप है। इट इज़ ए लिस्ट। ओके गुड। अच्छा, मैं कहता हूँ 5 जो नंबर है उसकी क्या टाइप है? इट इज़ इंटीजर, इंट, एज इट इज़ इंट, जो हम सी प्लस प्लस में पढ़ते होते थे। अगर मैं कहता हूँ 4.5 क्या 55 की क्या टाइप है? 55, इट इज़ फ्लोट। सो इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट। अच्छा, मैं कहता हूँ कि अब्दुल्ला जब्बार टेक्स्ट में क्वेश्चन करें जी, टेक्स्ट में, चैट में क्वेश्चन करें मुझसे। सॉरी, अगर चैट बंद है तो मैं ऑन करता हूँ जी, सॉरी सर। अभी अभी आप चैट कर सकते हैं, चैट मैंने ऑन कर दिया है। ओके जी, सॉरी। और जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चैट क्लोज होती है, तो उसकी वजह से थोड़ा इशू हो गया। आपने जब एक दो स्टूडेंट ने रेज़ हैंड किया ना, तो फिर मुझे महसूस हुआ कि चैट पे मैं कह रहा हूँ और स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन जो है वो नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, अभी आप पूछें अब्दुल्ला, आप क्वेश्चन क्वेश्चन पूछें, ठीक है। क्वेश्चन भूल गए क्या? सर ये सर, जीरो विल रिटर्न लास्ट वैल्यू बट लास्ट वैल्यू इज -1 नॉट जीरो। हमजा यू आर, मैंने गलती से कह दिया होगा, जीरो विल रिटर्न अस, जीरो विल रिटर्न अस द फर्स्ट वैल्यू ना, और लास्ट वैल्यू की इंडेक्स जो -1 है। अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि जीरो लास्ट वैल्यू देगा तो वो थोड़ा गलती से मैंने बोल दिया होगा। अगर हम खाली जो है वो देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये अच्छा, कंकैटिनेशन से मुताल्लिक था अब्दुल्ला आपका क्वेश्चन। चलें कोई बात नहीं, कंकैटिनेशन में भी शायद इतना इम्पोर्टेंट ना हो, ठीक है। अच्छा जी, हाँ, ये हम एक्स उसको देख लेते हैं। उसामा ने कहा है कि x5 को हम देख लें, कॉलन 5, एक्स कॉलन 5, ठीक है। ये हम जो है इसको ज़रा हम देख लेते हैं। अच्छा, अच्छा, टाइप वाली बात को हम ख़त्म करते हैं कि बिल्ट इन बैक एंड पे टाइप्स जो हैं वो मौजूद हैं। टाइप्स जो हैं वो मौजूद हैं, डाटा टाइप्स मौजूद हैं, और कंप्यूटर इनको जो है खुद से हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो ये चलें अच्छी बात है, लेकिन प्रोग्रामर के लिए देखें जो है वो हमारे लिए जो है वो फैसिलिटी है कि हम जो है अ, हम जो है सो वो कर रहे हैं। अच्छा जी, कमांड्स मैं कुछ रिपीट कर देता हूँ, उमर अली, इसको भी रिपीट कर देता हूँ जो कमांड मैंने पहले लिखी है, ठीक है, और इसे मैं स्लोली थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो उसामा ने ये कहा कि ये वाली कमांड, अच्छा जी, अब ये वाली कमांड मुझे बताएं कि ये हमारी कमांड क्या आंसर करेगी। 0 1 2 3 4 5, 5 वाली इंडेक्स पे 20 है, ये इंक्लूड नहीं होगा। स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पे देखें ये खाली है, तो 0 से ऑनवर्ड 20 तक, नॉट इंक्लूडिंग 20, 50 तक सारे एलिमेंट्स हमारे पास आने चाहिए जी, एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग। 0 से 50 तक एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, 50 टू 50 हमजा, ठीक है। अच्छा जी, चलिए एक, इफ़ यू अलाउ मी। ओके स्टूडेंट, सॉरी फॉर द डिले। अच्छा, कमिंग बैक टू द कमांड, उमर अली ने कहा है कि वो इंडेक्स वाली कमांड जो है वो आप बता दें।
वो बात हो रही थी कि हमने अगर एक्स में से एक ख़ास पोर्शन को गेट करना है 20 से लेकर 100 तक, ये वाला दरमियान वाला, ये वाला पोर्शन हमें गेट करना है। ठीक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में रिपीट नहीं होगा नंबर, मुझे आपका ये थोड़ा क्वेश्चन समझ नहीं आया। लास्ट वाला एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा, लास्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, इसके लिए देखें 0 1, एक तो मैं ये कर सकता हूँ, सिंपल सा इसका तरीका है कि मैं कह देता हूँ 0 1 1 इंडेक्स से लेकर 2 3 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 मैं दे देता हूँ, तो 1 से लेकर 3 तक इसमें आ जाएंगे, जो कि 20 10 100 है। दूसरा तरीका यह है कि मैं स्टार्टिंग वाले एलिमेंट की इंडेक्स फाइंड करूं। ठीक है, इंडेक्स फाइंड करने के लिए क्या कमांड है हमारी, इंडेक्स की कमांड है। ये मैं इसे 20 देता हूं, तो ये देखिए ये मुझे 1 दे रहा है ना, और अगर मैं इसे 100 देता हूं तो ये मुझे क्या देगा, 3 दे देगा। अब मैंने गेट करना है 1 से लेकर, ये जो ऊपर कमांड लिखी है, अब ये कमांड मैं बनाने लगा हूँ, ये कमांड मैं बनाने लगा हूँ विद द हेल्प ऑफ दीज इंडेक्स कमांड्स। तो उसके लिए मैं वही कमांड लिखूंगा जो मैंने काफ़ी देर पहले लिखी थी, ये वाली, कि 100 मुझे 3 देगा, लेकिन मैंने इधर 4 लिखना है, तो यहाँ पे मैंने 1 ऐड कर दिया उसमें, कॉलम की राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे एज ए स्टार्टिंग इंडेक्स वही 1 हमारे पास आ जाएगा। तो ये कमांड जो ऊपर ये वाली कमांड लिखी है और ये वाली कमांड, ये दोनों टेक्निकली जो है वो सेम है। ठीक है, ये अगेन अगेन मैं बता रहा हूँ ना, सब लिस्ट के आप स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं सिर्फ साकिब, आप जो है वो एंडिंग इंडेक्स देते हैं, तो स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर एंडिंग इंडेक्स तक के सारे एलिमेंट जो है वो आपके पास आ जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ गया 20 10 100, देखें वही आउटपुट आ रहा है ना, 20 10 100। आई होप इट इज़ नाउ अंडरस्टैंडेबल। ओके जी, तो ये सब लिस्ट बताने का मकसद ये था कि ये जो कमांड है ये यूज़ होनी है आगे पैटर्न मैचिंग के मॉड्यूल में। ठीक है, इसलिए जो है ये कमांड मैंने डिटेल में जो है ये एक्सप्लेन की है। ठीक है, और इंशाल्लाह उस वक्त हमारा टाइम इस पे ज़्यादा नहीं लगेगा। ओके जी, नाउ कमिंग बैक टू आवर स्लाइड्स, कंटिन्यूइंग विद द स्लाइड्स। अच्छा जी, एक और कमांड जो यूज़ होगी इंशाल्लाह जब हम केस स्टडीज़ पढ़ेंगे, वो ये है डिक्शनरी। डिक्शनरी इज बेसिकली एडवांस फॉर्म ऑफ सेट, collection of key value pairs, collection of key value pairs. Dictionary is basically collection of key value pairs. तो enclosed in key value pairs separated by column, की लेफ्ट साइड पे वैल्यू जो राइट साइड पे, ये दूसरा की वैल्यू पेयर। all these key value pairs will be separated by comma, enclosed in curly bracket. This data structure is known as dictionary. Okay, तो इसको हम जो है किसी वेरिएबल को असाइन कर देते हैं, वेरिएबल का नाम ए कर दें, बी कर दें, एक्स कर दें, जी कर दें, जो मर्जी कर दें वेरिएबल का नाम। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम क्या लिखा हुआ है, बाइंडिंग्स। ये जो वेरिएबल है, ये आगे जो हम इंशाल्लाह पैटर्न मैचिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी वेरिएबल का नाम यही बाइंडिंग्स ही है। तो मैंने वेरिएबल का नाम अगर चाहे जो मर्जी है रख लेते, सिर्फ हमने ये कंसेप्ट ही पढ़ना था डिक्शनरी का। ठीक है, लेकिन ये की वैल्यू पेयर्स, लिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स और सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, लेकिन मैंने वेरिएबल भी वही रखा है जो इंशाल्लाह आगे हम जो स्टडी करेंगे तो आपके माइंड में फ़ौरन आ जाएगा जी, बाइंडिंग्स हमने जो है ये हमने डिस्कस की थी पहली हमारी ऑनलाइन लैब में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये की वैल्यू पेयर्स हो गए, इनका हमें एडवांटेज ये है कि हम जो है इनको एक्सेस कर सकते हैं वैल्यूज़ को विद द हेल्प ऑफ देयर कीज, लाइक वी यूज़ इंडेक्स, उसकी बजाय हम की लिख सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क अपनी मर्जी से मैंने डाल दिया, खाली ए डाल दें, सिंगल कोट्स में ए डाल दें। ठीक है, नंबर्स का मुझे कंफर्म नहीं है कि लेफ्ट साइड पे कोई नंबर भी दे सकते हैं या नहीं, उसे हम एक्सपेरिमेंट करके हम देख लेंगे। ठीक है, हाउएवर ये है कि यहाँ पे आप किसी भी तरह की वैल्यू जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क सिर्फ मैंने अपनी जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए किया हुआ है। ठीक है, ये जो डिक्शनरी का डाटा स्ट्रक्चर है हमारे लिए, आपने पूछा हम इसे क्यों यूज करना चाहते हैं, ये हमारे पास की वैल्यू पेयर्स जो है वो दे रहा है कि ये इसकी ये वैल्यू है, ए की ये वैल्यू है। ठीक है,
इंशाल्लाह जब हम केस स्टडी पढ़ेंगे ना पैटर्न मैचिंग की, तो उसमें आप देखेंगे कि ये डिक्शनरी जो है ये हमें इन्फोर्स करता है कि भाई इसकी की ये वाली वैल्यू है, इसकी की ये वाली वैल्यू है। इसके हमारे काफ़ी सारे डाटा एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से जो है वो एडवांटेजेस हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है, देखें ये मैंने वैल्यू स्टोर की हुई है ना, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू मैं आगे ज़रा एक तरीका तो ये है, आगे ज़रा एक दो कमांड्स मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर हम जो है इसको ज़रा डिस्कस करेंगे। व्हाई नॉट लिस्ट, हम लिस्ट क्यों नहीं यूज़ कर लेते? दैट इज़ गुड क्वेश्चन। हम डायरेक्टली मतलब एक और डाटा स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं या जो कि मे बी हमारी केस स्टडीज़ में यूज़ होना है, ठीक है। ये उस तरह से नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक ए नॉर्मल वेरिएबल हमजा, जैसे आप बोल रहे हैं ना, इट इज़ नॉट लाइक ए नॉर्मल वेरिएबल टू स्टोर द वैल्यू। क्योंकि एक वेरिएबल तो आप एक सिंबल होता है, लेकिन यहाँ पे जो डिक्शनरी की है दैट इज ए स्ट्रिंग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू नहीं है। यो वेरिएबल जो प्रोग्रामिंग का वेरिएबल होता है उसको वैल्यू असाइन होती है। ये जो वैल्यू है, ये जो मैचिंग में वैल्यू है कि जब हम दो लिस्टों को मैच करेंगे, ये वो वाली वैल्यू है, ये उसके साथ बाइंडिंग लिस्ट में स्टोर्ड है, ठीक है, लेकिन एज ए वैल्यू असाइंड नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये दोनों चीज़ें जो है इसको हम मज़ीद जो है वो फर्दर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, अगर ए की वैल्यू मैं गेट करना चाहूँ तो की के तौर पे ए दूंगा, मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू जो है वो 20 आ जाएगी। इसका दूसरा तरीका ये है, क्वेश्चन मार्क इसमें मैंने बताया ना ये रिडंडेंट है, एक्स्ट्रा है, ये मैंने वैसे ही खुद से डाल दिया है, ठीक है। तो इसमें कोई अभी इसकी जो है वो कोई इश्यू नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप क्वेश्चन मार्क अभी अब मैं जब लैब में अभी ये पाई पे करूँगा, ये मैं क्वेश्चन मार्क नहीं डालूंगा, ठीक है ना। ये तो कोई भी सिंबल आप दे सकते हैं, ये जस्ट ये मैंने कहा कि ये लॉजिकल वेरिएबल है, इसकी वजह से मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। डॉलर साइन दे दें, जो मर्जी डाल दें, ये तो एक कांस्टेंट स्ट्रिंग है ना, कांस्टेंट स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा जी, तो कमिंग बैक टू द कमांड्स, अगर दूसरे तरीके हम डॉट गेट कॉल करेंगे तो हम की देंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम की देंगे तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम ऐसी की देते हैं जो कि मौजूद नहीं है और हम स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो है वो तरीका यूज़ करते हैं, तो फिर जो है वो हमारे पास एरर आ जाता है, ठीक है। और अगर हम जो है गेट कमांड यूज़ करते हैं और वो की मौजूद नहीं है, तो फिर नन रिटर्न होता है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं होता। अच्छा, अगर हमने वो की वैल्यू पेयर इंसर्ट करना है तो फिर हम जो अपडेट की कमांड जो है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और बाइंडिंग्स की वैल्यू में सी की वैल्यू 30 जो है वो इंसर्ट होगी। अब अगर आप सी को एक्सेस करते हैं, अच्छा, गेट में दूसरा आप डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट भी दे सकते हैं कि अगर वैल्यू मौजूद ना हो तो ये नॉट एग्जिस्ट का मैसेज आ जाए। अभी सी की वैल्यू तो मौजूद है, ये हमारे पास जो है 30 आ गया। अगर वैल्यू मौजूद है तो वही वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर वैल्यू मौजूद है तो वही वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, अगर वैल्यू मौजूद नहीं है, जैसे ई की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, नन रिटर्न नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद हम देखते हैं कीज़ को देखना चाहें हमारे पास कीज़ आ जाएंगी, वैल्यूज़ को देखना चाहें हमारे पास उस वेरिएबल वो जो डिक्शनरी वेरिएबल है जिसको डिक्शनरी असाइंड है उसकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और ये भी डाटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये केस स्टडीज़ में यूज़ होगा, ठीक है। इसे हम ज़रा पाई चार्ट में एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि जी बाइंडिंग्स मैं कहता हूँ कि बाइंडिंग्स को वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ। बाइंडिंग्स इज बेसिकली लिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ए को मैं एज ए वैल्यू दे देता हूँ 10 कामा सेपरेटेड, दीज आर कामा सेपरेटेड। बी को मैं वैल्यू दे देता हूँ 20, ठीक है। अच्छा जी, कहाँ पे मैं टाइपिंग मिस्टेक कर रहा हूँ, ये इसका एरर क्यों दे रहा है जी? ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए मैंने असाइन करने लग गया, असाइनमेंट नहीं, कॉलन करेक्टर। की वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉलन, की वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉलन। वेरी गुड जी अब्दुल्ला, थैंक यू, आपने सही बताया, इक्वल नहीं आएगा जी। यही मैं देख रहा था कि कहाँ पे मैं जो है। अच्छा जी, की वैल्यू पेयर्स, अब अगर हम देते हैं कोई बाइंडिंग्स और इसमें मैं देता हूँ कि
एक पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है 10, ठीक है। मैं वैल्यू देता हूँ सी की जो मौजूद नहीं है, एरर आ गया। मैं कॉल करता हूँ गेट, और अगर की मौजूद नहीं है तो फिर जो है वो हमें दे दे ज़ीरो, दे दे, नन ना रिटर्न करे, ज़ीरो आ गया बिकॉज सी वॉज नॉट प्रेजेंट। अच्छा जी, बाइंडिंग्स मैं कॉल करता हूँ डॉट अपडेट, और अपडेट में मैं इसे की वैल्यू पेयर दे देता हूँ सी का, और इसको वैल्यू मैं दे देता हूँ 10 20 30 दे देता हूँ। अब मैं बाइंडिंग्स एक्सिक्यूट करता हूँ तो मेरे पास जो है ये सी भी आ गया, ठीक है। तो ये डाटा स्ट्रक्चर जो है इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें आप देखें कि इफ़ वी वांट टू असाइन मोर देन वन वैल्यूज़, ठीक है, मोर देन वन वैल्यूज़ फॉर ए सिंगल एलिमेंट, तो यहाँ पे आप आगे लिस्ट भी दे सकते हैं, टपल भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ, चलो मैं लिस्ट देता हूँ 40 कामा 30 कामा 40 कि मैंने एक लिस्ट दे दी, दो वैल्यूज़ देना चाह रहा हूँ सी को। अभी देखें हमें एडवांटेज क्या है, सी की वैल्यू अपडेट हो गई, सी की वैल्यू अपडेट हो गई, रिप्लेस हो गई, ओवरराइट हो गई, 30 की बजाय 30 40 हो गया। अग इसी तरह से अगर हम लिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं तो हम लिस्ट में कीज़ और वैल्यूज़ हम सीक्वेंस में रखते जाते हैं, चलें जी पहले की आएगी उसके बाद वैल्यू आएगी, तो फिर ये जो फीचर्स हैं ये हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। हमें किसी की वैल्यू गेट करने के लिए क्या करना पड़ता, हमें जो है उसकी की इंडेक्स फाइंड करके उससे आगे वाली +1 करके हमें उसमें से आगे वाली वैल्यू जो है वो गेट करनी पड़ती, ठीक है। और अपडेट करना भी वैल्यू को, जैसे यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया ना कि बस एक ही कमांड से जो अपडेट हो गया, हमने वो ओवरराइट करना चाहा था ऊपर जो है एक लिस्ट में से, तो हमें 2 3 कमांड्स एग्जीक्यूट करनी पड़ी थी। तो अगर हम डिक्शनरी के बजाय ये जो बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें पाइथन हमारी हेल्प कर रहा है टू मेंटेन द की वैल्यू पेयर्स, उसकी बजाय अगर हम एक फ्लैट लिस्ट यूज़ करें या इवन नेस्टेड लिस्ट भी यूज़ करें, देन हमें कोड जो है वो खुद से लिखने पड़ेंगे। ये नहीं कि हम कर नहीं सकते। अगर देखें ये ऊपर जो डिक्शनरी लिखी हुई है ना, इसे मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, और एक्चुअली हम पहले इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करते भी होते थे, जब हम जो है इसे मैं ऐसे कर देता हूँ जी, A, 10, B, 20, C, 30, ठीक है। ये मैं कहता हूँ जी ये बाइंडिंग टू है, B2 में ऐसे कर देता हूँ। तो अब ये जो है ये हमारा नेस्टेड डाटा स्ट्रक्चर है, की वैल्यू पेयर्स हैं, इट इज़ लॉजिकली रीडेबल, ठीक है, इट इज़ लॉजिकली रीडेबल। और इसमें लेकिन हमें जो है फिर कोडिंग जो है वो करनी पड़ेगी कि भाई सी की वैल्यू को अपडेट करना, रिप्लेस करना है, तो हमें जो है उसकी वैल्यू गेट करनी पड़ेगी। अगर हम ये वैल्यूज़ फ्लैट लिस्ट में रख दें तब भी हम कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं, कोई फीचर यूज़ करते हैं, देयर आर ऑलवेज मैनी अल्टरनेट वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग, लेकिन आपने कौन सा तरीका सिलेक्ट करना था जो उसके लिए अप्रोप्रिएट है, रीडेबल है, अंडरस्टैंडेबल है, जिसमें कंप्यूटर आपकी हेल्प करता है, सबसे बेस्ट वही चीज़ है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से नेस्टेड लिस्ट यूज़ करना चाहें कर तो सकते हैं, फ्लैट लिस्ट यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा कन्वीनियंट, जो ज़्यादा सूटेबल है वो डिक्शनरी है, जो कि करली ब्रैकेट में की वैल्यू पेयर सेपरेटेड बाय कामा, ठीक है। वो डाटा स्ट्रक्चर जो है हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा बेहतर तरीके से इंशाल्लाह जब हम केस स्टडीज करेंगे। आई होप इट इज़ नाउ अंडरस्टैंडेबल। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, ये थोड़ी सी रिवीजन है, इसमें कुछ भी चीज़ अहम नहीं है। पावर का फंक्शन है, मैथ फ्लोर, मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लें, स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है जी, पावर फंक्शन। अच्छा जी, ये किसने मशवरा दिया जी, अब्दुल्ला जब्बार ने मशवरा दिया है कि ये सारी कमांड्स पाइथन वाली जो है ये एग्जीक्यूट कॉपी करके पेस्ट कर दें। ओके जी, गुड सजेशन।
I hope it will work. I hope it will work. ओके जी, ये वाली कमांड्स मैंने जो है चैट में आपको भेज दी हैं। मे बी किसी और टीचर ने ऐसे किया होगा तो आपने वहाँ से जो है लर्न करके मुझे थोड़ा बता दिया है, दैट इज़ गुड थिंग। तो इससे ज़रा आपको तसल्ली आ जाती है कि ये काम जो है, बजाय इसके कि आप खुद से जहन पे ज़ोर दे के रिकॉल करते हैं कि अच्छा सर ने क्या कमांड दी थी, ठीक है। तो उसकी बजाय आपने क्या किया कि अब आपके पास ये कमांड्स अवेलेबल हैं, आप इनको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्ले अराउंड कर सकते हैं जी। गुड। ओके जी अब्दुल्ला जब्बार, वेरी गुड। नाउ कमिंग बैक टू दी स्लाइड्स। वैसे अच्छा होता कि सारी कमांड जो है, लास्ट कमांड जो है वो रह गई है, देख लेते हैं जी, देख लेते हैं। वो वाली कमांड मैंने एक्सिक्यूट की थी, हाँ, डिक्शनरी कीज एंड वैल्यूज। अगर हमने जो है कीज और वैल्यूज को एक्सेस करना हो तो वो हम जो है वो भी हम कर सकते हैं। मे बी ये वाला फीचर मैंने यूज़ नहीं किया, इस वजह से मैंने जो है ये वाली कमांड एग्जीक्यूट नहीं की, ठीक है। तो कीज़ एंड वैल्यूज़ को हम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी बाइंडिंग्स की सारी जो कीज़ हैं मेरे पास आ जाएं, तो कीज़ आ जाएंगी, ठीक है। बाइंडिंग की सारी जो वैल्यूज़ हैं मेरे पास वो आ जाएं, तो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। तो एक तरह से ये उसने एक फिक्स टपल टाइप बनाया हुआ है जिसमें ये शुरू में उसने ये प्रेडिकेट भी इसने वो डाला हुआ है। अच्छा जी, नाउ कमिंग टू दी स्लाइड्स अगेन, आगे चलते हैं जी। ये नंबर्स, इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आई होप स्क्वायर रूट का फंक्शन, पावर का फंक्शन, पावर का ये वाला ऑपरेटर, टू रेज पर थ्री एट, हाँ, ट्रू एंड फॉल्स, दैट इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट के बिल्ट इन बूलियन डाटा टाइप है ट्रू या फॉल्स। बूलियन डाटा टाइप है जिसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव है, टी अगर आप अपर केस में नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। कंप्यूटर जब प्रिंट करेगा वो हमेशा अपर केस में, टी विल बी एन अपर केस, और इस तरह से प्रिंट करेगा। इसी तरह से फॉल्स भी जो है वो, अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर और भी फॉल्स में भी एफ जो है वो अपर केस में होना चाहिए, और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी जो है हमारे जो है वो अवेलेबल हैं। और दोनों कंडीशन में से एक ट्रू हो गई, ये वाली ट्रू है, ट्रू आ गया, एंड दोनों ट्रू होनी चाहिए, ये वाली फॉल्स है इसलिए फॉल्स आ गया। नॉट रिवर्स कर देता है, ट्रू आ रहा है, ये अभी ट्रू आ रहा है अंदर, या टू इज ग्रेटर देन फाइव, ट्रू आ रहा है, टू इज ग्रेटर देन फाइव, नो टू इज नॉट ग्रेटर देन फाइव, तो ये हमारे पास जो है ये फॉल्स फॉल्स, इसके अंदर फॉल्स आएगा, नॉट उसको ट्रू कर देगा। एक्सो टेन असाइन किया, ऐसे इक्वल टू टेन, असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर मौजूद है, नॉट इक्वल ऑपरेटर मौजूद है, ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल। अच्छा, ट्रू को इंट डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए टाइप कन्वर्जन करेंगे तो इंट का फंक्शन कॉल करेंगे, ये वन आ जाएगा। फॉल्स को कन्वर्ट करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। इसका रिवर्स भी जो है वो ट्रू है, ठीक है। हेलो जू जो लेस देन हमने किया था, वो भी जो है वो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए था कि हेलो और जू, एच जो है वो डिक्शनरी में पहले आता है, जी बाद में आता है, ठीक है। और इसलिए हेलो इज़ लेस देन जू, तो इसलिए वो उस पर ट्रू आ रहा था। अच्छा, ट्रिपल इक्वल भी ये पाइथन में जो है मौजूद है, उमर अली ने अच्छा याद करा दिया। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट द डिफरेंस इज, मे बी इसका डाटा स्ट्रक्चर के लेवल पे इसका कोई डिफरेंस होगा। ट्रिपल इक्वल में कहता है कि एग्जैक्टली इक्वल है या नहीं है, एग्जैक्टली सेम मेमोरी लोकेशन और सेम एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। तो ट्रिपल इक्वल जो है हम जो है इतना, अच्छा जी, अच्छा जी, अटेंडेंस लगा लेते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ, आप कह रहे हैं कंट्रोल ए सारी जो है वो पाइथन की कमांड जो है वो मैं, वो कोई इशू नहीं है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, वेलकम बैक एंड कम बैक टू चैट, सेंड टू एवरीवन।
आई होप कि अब कोई कमांड जो है वो मिस नहीं हुई होगी। कि ऐसा तो नहीं कि मेमोरी की लिमिटेशन है इसकी, मेरा ख्याल है मेमोरी की लिमिटेशन है जी, ये चैट की है, इस तरह से कुछ चक्कर है। हाँ, कोई चैट की मेमोरी की इस तरह से कोई लिमिटेशन है, जिसकी वजह से कमांड जो नीचे वाली कमांड थी वो अभी भी नहीं आई। ठीक है, हाँ देखिए ना, मेमोरी की लिमिटेशन है। अच्छा जी, एनीवे मैं कोशिश करूँगा कि ये दोबारा से, ये दीज आर मतलब इसमें कोई इतना अहम नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी अहम डिफ़िकल्ट कमांड नहीं है। याद रखें जी, अगर ये कमांड्स आपको नहीं भी पहुँचती तो आपके माइंड में ये कमांड्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पे इतना ज़्यादा आप कंसंट्रेट या फोकस ना करें। अच्छा जी, इनवर्स इज ट्रू, वन को बूल में कन्वर्ट करेंगे तो ट्रू होगा। इफ स्टेटमेंट भी अवेलेबल है, ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर, वी कैन क्विकली गो थ्रू इट। अब लास्ट मिनट रह गया जी। यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी आई होप। ठीक है, चैट पे जी मैं अटेंडेंस चैट की बजाय मैं आपका जो है अटेंडेंस पिक्चर पे लेता हूँ जी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे ना सेंड करें, चैट पे ना सेंड करें, थोड़ा सा मैं अभी बस 1 मिनट में पिक्चर ले लेता हूँ जी। प्रिंट स्क्रीन पिक्चर, समर अली तक की अटेंडेंस हो गई। ठीक है, उसके बाद समर अली के बाद उमर अली से लेकर इकरा सरवर तक जो है ये भी अटेंडेंस हो गई। उसके बाद इकरा सरवर से लेकर मोहसिन रज़ा अलवी तक ये भी अटेंडेंस हो गई।